नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब पोर्टल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के डेली 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जिनके बारे में हम डेली बात करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर कुछ भारतीय विचारधाराएं दे रखी हैं और उनके प्रतिपादक भी जोड़े गए हैं। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि पहले वाले के लिए देखो है न्याय में पक्षिला स्वामी वत्स्यायन। दूसरा है वैशेषिक, वैशेषिक के बारे में दे रखा है प्रस्तपाद। तीसरा है योग, योग के दे रखे हैं व्यास। चौथा है वेदांत, वेदांत के दे रखे हैं शंकराचार्य। तो इनमें कौन सा सही है? यदि आप देखेंगे तो न्याय के वत्स्यायन है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। वैशेषिक दर्शन जो है जिससे प्रस्तपाद के द्वारा दिया गया, ये भी ठीक है, सही है। योग यहाँ पर गलत है। योग जो है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया। योग जो दर्शन है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा विकसित है। और वेदांत दर्शन जो है वो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है। सॉरी, पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, यानी कि ये चौथा शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा कौन से ऑप्शन में मिलते हैं? पहला, दूसरा, चौथा आपके ए ऑप्शन में मिलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि यदि आपको पता हो गुप्त काल में षड दर्शन की परंपरा का विकास हुआ। यह क्वेश्चन पूछा था षड दर्शन कब आया, तो षड दर्शन गुप्त काल में आए। ठीक है, सबसे पुराना दर्शन जो है वो कौन सा माना जाता है? आपका सांख्य दर्शन माना जाता है। और सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है या जो प्रवर्तक है वो कौन बताए गए हैं? कपिल मुनि बताए गए हैं। कपिल मुनि के द्वारा ये दर्शन दिया गया है। इसके अलावा वैशेषिक है, न्याय है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। तो इस प्रकार योग है। ये दर्शन भी क्या है? षड दर्शनों की श्रेणी में आते हैं और ये गुप्त काल में प्रतिपादित हुए थे। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है कि वत्स्यायन पक्षीला स्वामी द्वारा न्याय सूत्र पर एक टिप्पणी न्याय भाष्य में 5 सदस्यीय न्याय वाक्य शामिल है जो भारतीय दर्शन तर्क का विशिष्ट है। इस प्रकार कथन एक सही है। प्रस्तपाद एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने पदार्थ धर्म संग्रह, पदार्थ के गुणों का संग्रह और एक टिप्पणी लिखी। प्रस्तपाद भाष्यकार के वैशेषिक सूत्र पर था और दोनों ग्रंथ भौतिकी में व्यापक पुस्तकें हैं। इस प्रकार कथन 2 सही है। पतंजलि के योग सूत्र योग के सिद्धांत और अभ्यास पर 195 और 196 में संस्कृत सूत्रों का संकलित अतः कथन 3 गलत है। और अद्वैत वेदांत परंपरा में शंकराचार्य की अद्वितीय प्रमुखता है और सामान्य रूप से वेदांत परंपरा पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, अतः कथन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हिंदू धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हिंदू धर्म के बारे में यदि बात होती है तो हिंदू धर्म के बारे में दे रखा है कि कौन सा कथन गलत है। तो लिखा हुआ है कि जाति व्यवस्था में विदेशियों को कोई स्थान नहीं दिया गया, इसमें ये दे रखा है। तो ऐसा बात नहीं है, जाति व्यवस्था में विदेशियों को स्थान दिया गया था। तो पहला वाला कथन आपका सॉरी, जाति व्यवस्था में विदेशियों को कोई स्थान नहीं दिया गया, यह बात सही है। ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अन्य मान्यताओं और परंपराओं को शामिल किया, ये भी सही है। लिखा हुआ है इसने अन्य धर्मों के लोकप्रिय नायकों को ईश्वर के अवतार के रूप में मान्यता दी है, बस यही गलत है। हिंदू धर्म ने अन्य धर्मों के जो लोग हैं, लोकप्रिय नायक हैं, उनको ईश्वर के अवतार के रूप में मान्यता नहीं दी है। अवतारवाद की यदि हम विशिष्टता देखते हैं तो अवतारवाद हिंदू धर्म में जो है ज्यादा प्रमुखता से उभर कर सामने आता है। कहा जाता है भगवान विष्णु हुए हैं और भगवान विष्णु के ही क्या हैं, 12 अवतार हुए हैं। 12 अवतारों के बारे में वहां पर बताया गया है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि 2 तो सही है। तो सी ऑप्शन इसमें जो आता है वो आपका कैसा है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि ब्राह्मणों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपका सी वाला कथन आपका गलत है। आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। हिंदू मान्यता को चाहे विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, अतः कथन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में
निम्नलिखित पर विचार करें। क्या विचार करना है जरा देखते हैं। लिखा हुआ है कि अकरदायी का तात्पर्य उस भूमि से है जो राजाओं द्वारा मंदिरों या ब्राह्मणों या बौद्ध संघ को प्रदान की गई थी। यह भूमि करमुक्त होने के विशेषाधिकार के साथ आई थी। ठीक है, तो ये गलत बात है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसे अकरदायी कहा गया हो। आकरदायी है, आकरदायी। तिनय संगम युग में रैखिक माप की एक इकाई को संदर्भित करता है। तिनय संगम युग में, तो ये वाला कथन भी यहाँ पर गलत है। तो इसमें यदि हम जाते हैं तो ना तो पहला और ना ही दूसरा सही कथन है, तो यानी कि डी ऑप्शन इसमें जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। देखो लिखा हुआ है जैसा कि दक्षिण भारत में देखा गया है, भूमि एक ब्राह्मण या कई ब्राह्मण परिवारों को ब्रह्मदेह के रूप में वितरित की गई थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाई है? ब्रह्मदेह कहलाई है। वहां पर आकरदयी कहलाई है। ठीक है, जिसका आकार कुछ से लेकर 100 या शायद 1000 से अधिक था। ब्रह्मदेह लगभग हमेशा महत्वपूर्ण सिंचाई सुविधाओं जैसे टैंकों या झीलों के पास पाए जाते थे। नए सिंचाई स्रोत अक्सर बाधित होते थे, इस प्रकार कथन एक गलत है। भौगोलिक परिस्थितियों और जीविकोपार्जन के साधनों के बीच की कड़ी तिनय धारण के केंद्र में है। प्रत्येक तिनय का दूसरों के साथ संपर्क था, जिससे सहजीवी विनिमय नेटवर्क का निर्माण हुआ। अतिव्यापी संरचनाओं की कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी, तथा कथन 2 गलत है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न प्रणालियों, हिंदू दर्शन की 6 प्रणालियों में से कुछ को उनके संस्थापकों के साथ उद्धृत किया गया है। यानी कि षड दर्शन की बात की गई, अभी जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, क्या है? षड दर्शन है। और उन षड दर्शन में 4 दर्शन और उनके 4 जोड़े दिए गए हैं। लिखा हुआ है न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया गया? गौतमी के द्वारा दिया गया। सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया? कपिल मुनि के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। योग पतंजलि के द्वारा दिया गया, यानी कि ये भी सही है। यानी कि 4 के चारों जोड़े यहाँ पर सही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है, तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 ये सभी के सभी सही है। डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों की जांच करें। बौद्ध धर्म के प्रसार में नागार्जुन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल सही है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि ये कहां पर गया था, ये तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने गया। नागार्जुन कहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने गया? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने गया। शंकराचार्य का मानना था कि ज्ञान ही मोक्ष का प्राथमिक साधन है। ठीक है, तो ये वाला कथन भी सही है। शंकराचार्य ने जो वेदांत दर्शन दिया है, और वेदों के अंत में ये लिखा हुआ है कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान से ही क्या है? मोक्ष को पाया जा सकता है। रामानुज ने वेदों की परंपरा में भक्ति को आत्मसात करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन ये लिखिएगा, ठीक है, भक्ति को आत्मसात वेदों की परंपरा में। अंडाल एक महिला संत भक्ति एक पारलौकिक देवता के प्रति श्रद्धा के बजाय एक आसन के लिए परमानंद प्रेम था, ये भी गलत है। अंडाल दक्षिण भारत की एक महिला थी जो ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, जैसे कि उत्तर भारत में मीरा, तो ऐसी वो भी, और जो पदों के द्वारा क्या है? भगवान की जो है रचना किया करती थी। तो यहाँ पर पहले और दूसरे ऑप्शन सही है। पूछ रहा है उपयुक्त कूट कौन सा है सही कथनों का, तो पहला और दूसरा। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, नागार्जुन एक भारतीय बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने शून्यता के विचार को स्थापित किया और पारंपरिक रूप से माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक के रूप में माना जाता है। जो महायान बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण वंश है जो दूसरी शताब्दी में फला फूला, इस प्रकार कथन एक सही है। शंकर के अनुसार मोक्ष के 3 मार्ग हैं। देखिएगा, शंकर के अनुसार मोक्ष के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग या अनुष्ठान और सामाजिक दायित्व का निर्वहन, और ज्ञान मार्ग। ज्ञान का मार्ग एक लंबी अवधि से पहले एकाग्रता के साथ ध्यान का उपयोग है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग के माध्यम से व्यवस्थित और नैतिक चिंतनशील प्रशिक्षण, जबकि कर्म मार्ग यानी कर्तव्य का मार्ग प्राप्त करने के लिए योग के माध्यम से एक लंबे व्यवस्थित नैतिक और चिंतनशील प्रशिक्षण से पहले एकाग्रता के साथ ध्यान का उपयोग है। इस प्रकार कथन 2 सही है। ठीक है,
रामानुजन ने सामूहिक भक्ति आंदोलन, उच्च जाति वैदिक आंदोलन के बीच एक कड़ी बनाने के लिए भक्ति को वैदिक परंपरा में एकीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रचार किया और पूरे भारत में यात्रा की, सामाजिक समस्याओं को दूर किया और भगवान की भक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया था। का 3 कथन गलत है। और अंतिम जो 4th दे रखा है, दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में 12 अलवार संत यानी जो भगवान विष्णु के संत हैं उनकी बात होती है। अंडाल एकमात्र महिला है, वह देवी भूदेवी का मानव अवतार है। अलवर संत हिंदू धर्म की वैष्णव श्री वैष्णव परंपरा के प्रति समर्पण के लिए विख्यात है। था कथन 4 गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन जो वहां पर दे रखा था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रामानुज ने बढ़ते पंथ के खिलाफ वैष्णववाद के एक नए विद्यालय की स्थापना की। इस नए विद्यालय का नाम क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए, रामानुज ने बढ़ते पंथ के खिलाफ वैष्णववाद के एक नए विद्यालय की स्थापना की और उस विद्यालय का नाम मिस्टिज्म यानी कि रहस्यवाद रखा गया। ठीक है, कौन सा रखा गया? रहस्यवाद रखा गया। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पर जाएगा सी। लिखा हुआ है 5वीं और 9वीं शताब्दी के बीच रहने वाले शैव नैनार और वैष्णव अलवार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैनार कौन है और अलवार कौन है। तो नैनार शैव संत हैं, अलवार वैष्णव संत यानी भगवान विष्णु के उपासक हैं। इस आंदोलन के अग्रदूत थे 10वीं 18वीं शताब्दी तक। 12वीं से 18वीं शताब्दी तक उनके प्रयासों ने पूरे भारत में भक्ति, कविता और विश्वासों का प्रसार किया था। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या कहता है, अनेकांतवाद के बारे में यहाँ पर दे रखा है। अनेकांतवाद क्या है, इसके बारे में दे रखा है। लिखा हुआ है, यह एक विचार है कि वास्तविकता के कई पहलू हैं लेकिन इनमें से एक पहलू केंद्रीय रूप से महत्वपूर्ण है। नहीं, अनेकांतवाद क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का जैन सिद्धांत है जो कई धर्मों के सुखद सहअस्तित्व की अनुमति देता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात जैन धर्म में यदि आप पढ़ते हैं एकांतवाद, अनेकांतवाद आता है, श्यादवाद जहां पर वर्णन आता है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। पहली बात तो यही आ गई। तो लिख रहा है धार्मिक सहिष्णुता का जैन सिद्धांत है जो कई धर्मों के सुखद सहअस्तित्व की अनुमति देता है। सी, इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि वास्तविकता के कई पहलुओं में दार्शनिक विचारों के एकीकरण के लिए एक पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी गलत है। उपरोक्त तो सभी ये भी गलत है। तो यहाँ पर ओनली और केवल बी ऑप्शन सही है कि धार्मिक सहिष्णुता का एक जैन सिद्धांत है जो कई धर्मों के सुखद सहअस्तित्व की बात अनुमति देता है। लिखा हुआ है अनेकांतवाद एक जैन तत्व मीमांसा सिद्धांत है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई। यह दावा करता है कि अंतिम सत्य और वास्तविकता जटिल और बहुआयामी दोनों है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार कोई एकल सटीक वाक्यांश अस्तित्व की प्रकृति और पूर्ण सत्य के पर्याय रूप को परिभाषित नहीं कर सकता। इस प्रकार कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा देखिएगा। 8 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों की जांच करें। भगवत गीता विष्णु के अवतार कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित एक शास्त्र है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। भगवत गीता में है क्या? अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं तो भगवत गीता में केवल कृष्ण की जो माया है, कृष्ण की जो उपदेश है, उनका ही वर्णन किया गया है। पूरी भगवत गीता कृष्ण के मुख से ही निकली ऐसा कहा गया है। तो पहला कथन सही है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार यह था, यह उस पाठ शैली का नाम है इसमें महाभारत और रामायण संबंधित है। ये भी बात सही है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। ये भी बात बिल्कुल सही है। हिरण्यगर्भ सूक्त एक वैदिक सूक्त है जो एक सुनहरे भ्रूण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनुमान लगाता है। ये भी बात सही, यानी कि 4 के चारों ऑप्शन सही है और ये चारों अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका सही आएगा कि इसमें से उपरोक्त सभी ये सारे के सारे सही हैं। 9 की ओर देखिएगा क्योंकि 8th में डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, वही जो वहां पर लिखा हुआ है। 9th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना जरा देखते हैं। लिखा हुआ है मजमा उल भराई दारा सिकोह की रचना थी। सही है। दारा सिकोह के बारे में कहा जाता है कि ये जो था शाहजहां का एक बेटा था और औरंगजेब का एक भाई था। हिंदू धर्म के प्रति इसकी नीति उदार थी। इसने वेदों का, इसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया, लेकिन बाद में औरंगजेब के द्वारा क्या है अपने इस भाई दारा सिकोह की जो है हत्या करवा दी जाती है शासन के लिए।
इसके साथ साथ उन्होंने खुले तौर पर खुद को हिंदू धर्म में सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध किया और इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। तो ये बात भी सही है क्योंकि हमने पढ़ा है उपनिषदों का अनुवाद किसने किया? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा किया गया। सही है, तो ये दोनों कथन सही है, यानी कि ए एंड बी, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर सही है। देखिए, दारा का अंतिम मूलकार मजमा उल बहरीन 1065 ईस्वी में लिखा गया था। इसने दो विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों इस्लाम और भारतीय को एकजुट करने का प्रयास किया। दारा का इस हिंदू संत के प्रति आकर्षण समझ में आता था। इस प्रकार कथन एक सही है। इस्लाम का हिंदू समाज पर दो तरह से प्रभाव पड़ा। हिंदू नेताओं का मानना था कि अधिक पारंपरिक रवैया अपनाने से भी अपनी आस्था और संस्कृति को बचा सकते हैं। स्मृतियों के अनुसार कठोर धार्मिक जीवन पर अधिक ध्यान दिया तथा आहार विवाह और सामान व्यवहार सभी कड़े नियमों के अधीन थे। इस प्रकार कथन दो यहाँ पर सही है, यानी कि ये दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन है और क्या कहती है इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है, पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहांगीर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला की शुरुआत हुई। बिल्कुल, कहा जाता है जहांगीर का जो शासनकाल है उसमें चित्रकला की पर्याप्त उन्नति हुई। अकबर के समय में भी चित्रकला अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी। तो जहांगीर का काल भी चित्रकला का एक कहता है एक सुनहरा दौर था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद बड़े पैमाने पर भित्ति चित्रों ने लघु चित्रकला का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये भी बात सही है। भित्ति चित्र का मतलब होता है कि जो छतों पर दीवारों पर बनाए गए चित्र है वो, लेकिन इन्हीं चित्रों ने क्या है कि जो हमारे आर्ट की शैली है, जो भोजपत्रों, ताड़पत्रों और कागजों पर बनाई गई आर्ट है, उसको जो है एक नया रूप दिया है। तो ये भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तो ए एंड बी यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन कैसे हैं? सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुगल चित्रकला का सबसे प्रबल समर्थक जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल में पौधों, जानवरों, पक्षियों के रूप में प्रकृति की सुंदरता मुगल कला के लिए एक लोकप्रिय विषय बन गई थी। जहांगीर ने सुलेख को बढ़ावा दिया, जैसे उस समय इस्लामी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कला माना जाता था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रों को पेश किया गया। इस प्रकार कथन एक सही है। लिखा हुआ है, लोधी काल के दौरान पांडुलिपियों के एक सल्तनत बरजुआ विद्यालय का उदय हुआ। सल्तनत सचित्र पाठ में चित्रित दरबारी शैली। जब भारत इस्लामी सभ्यता के सीधे संपर्क में आया तो लघु चित्रकला अपनी पूरी क्षमता के साथ खिल उठी। इस प्रकार कथन दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। लिखा हुआ है 11 में कि मुगलों के अधीन, इस चीज पर आप गौर करें और फिर उत्तर दें। लिखा हुआ है कि जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में मुगल काल में चित्रकला अपने चरम पर थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो जहांगीर के शासनकाल में नहीं, अकबर का जो काल है, कहा था कि वहां पर बाज नामक पक्षी का जो चित्रण है वो सबसे पहले किया गया। तो ये वाला गलत है कथन। लिखा हुआ है, मयूर सिंहासन संगमरमर में मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। तो ये वाला भी आपका कैसा है? गलत है। मयूर सिंहासन संगमरमर का बेहतरीन उदाहरण नहीं है। मयूर सिंहासन कहा था कि सोने, जवाहरात, हीरे, चांदी आदि से बना हुआ एक नायाब नमूना था, जिसे नादिर शाह अपने साथ लूट कर ले गया। भारत में निर्मित इस्लामी इमारतों में जीवित प्राणियों का चित्रण सजावट का एक तत्व नहीं था। ठीक है। और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा ताजमहल का अग्रदूत है। एक ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सही हैं। तो कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन, 3 और 4 ये सही है। 11 का सी। शानदार ढंग से सजाया गया हमजा नामा या दास्तान अमीर हमजा मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा के पौराणिक कारनामों का वर्णन है। सही है। अकबर के अधीन मुगल चित्रकला की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। देखिएगा, अकबर के अधीन लिखा हुआ है। इस प्रकार कथन एक गलत है आपका। सही है। कथन एक क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा। लिखा हुआ है कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल काल चित्रकला नहीं, अकबर के समय में चित्रकला अपने चरम पर थी।
दूसरा है ताजमहल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक, हर साल लगभग 4 मिलियन पर्यटकों को प्राप्त करता है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के महल के सम्मान में उस उत्तम सफेद संगमरमर की इमारत को बनवाया था। कथन 2 गलत है। यहाँ पर मयूर सिंहासन संगमरमर का बनाया हुआ बताया गया है। तीसरे नंबर पर देखिएगा, मानव आकृतियों मूर्तियों के बजाय इमारतों को अलंकृत करने के लिए कुरान के विषयों, रूपांकनों और कलाकृति का उपयोग किया जाता है। दीवारों पर सुलेख, शिलालेख और पवित्र कुरान आयतें उकेरी गई क्योंकि जीवित चित्रों के चित्रण निषिद्ध हैं। मस्जिद अमूर्त ज्यामितीय रूपों को अपनाते हैं। इस प्रकार कथन तीसरा सही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस्लाम में सजीव वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध कहा गया है। तो इस्लाम में यदि आप मस्जिदों को देखते हैं, ताजमहल को देखते हैं, तो वहां पर एक अलग शैली जो कुरान में बताई गई है, जो रंग रोगन की शैली है, वो चीजें यहाँ पर अपनाई गई हैं। ठीक है। और ये क्या है कि बेल बूटे है, कुरान पवित्र की आयतें हैं। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। भारत में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। कथन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, 12 की ओर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कंबन एक प्रसिद्ध तमिल लेखक ने राम कतई की रचना की, जो कि वाल्मीकि रामायण का तमिल संस्करण था। ठीक है। वाल्मीकि रामायण का कंबन के द्वारा की गई, लेकिन ये इसका नाम जो है राम कतई था, ये गलत है। अब्दुल कादिर बदायूं ने अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर के दौरान जो है बहुत सारे हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ था। तो यहाँ पर कथन 2 सही है। पूछ रहा है सही कथनों के लिए कूट कौन सा है, तो केवल बी यानी कि दूसरा। कंबर या कवि चक्रवर्ती कंबन एक मध्यकालीन तमिल कवि और रामावतारम के निर्माता है। रामावतारम है, यहाँ पर लिखा हुआ है राम कतई, इसलिए ये गलत है। अकबर की इच्छा के बाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण और महाभारत के साथ साथ कई संस्कृत कथाओं और हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद किया। उन्हें 1574 में मुगल सम्राट अकबर के पास पहुंचाया गया, जिन्होंने उन्हें दरबार धार्मिक पद तक पहुंचाया और उन्हें एक वजीफा प्रदान किया। इस प्रकार कथन 2 सही है। 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। मुगलों को दक्षिणी साम्राज्यों को अपने अधीन करना कठिन लगा, जो विभिन्न राजवंशों द्वारा शासित थे। लिखा हुआ है सही कथनों के लिए कूट का चयन करें। अब ये सही कथन का क्या है, अब ये देखते हैं। पहला दे रखा है कुतुब शाही वंश जो था वो अहमदनगर में आता है। कुतुब शाही वंश जो है अहमदनगर में आता है, तो ये गलत है। निजाम शाही के द्वारा बीजापुर, ये भी गलत है। आदिल शाह के द्वारा गोलकुंडा, ये भी नहीं। कुतुब शाही के द्वारा अहमदनगर, ये सही है। निजाम शाही के द्वारा बीजापुर जो है ये भी सही है। आदिल शाह के द्वारा गोलकुंडा, ये भी सही है। और इमाद शाही के द्वारा बरार, ये दे रखा है। इमाद शाही के द्वारा बरार, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। से पूछा कौन सा सही और कौन सा इसमें गलत है। तो यदि हम बात करते हैं कुतुब शाही के द्वारा अहमदनगर नहीं है, निजाम शाही के द्वारा अहमदनगर था। तो यहाँ पर ये तो निजाम शाही के द्वारा बीजापुर, ये भी गलत हो गया। आदिल शाही के द्वारा गोलकुंडा भी गलत हो गया। केवल एक चौथा इमाद शाही के द्वारा बरार को सही जो है शासन किया गया। इमाद शाही वंश के द्वारा बरार की स्थापना की गई, ये सही है। तो जरा देखते हैं डिस्क्रिप्शन। लिखा हुआ है अहमदनगर के निजाम शाही। अहमदनगर के कौन है, देखिए देखिएगा, अहमदनगर के कौन है आपके निजाम शाही। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश के संस्थापक मंत्री के बेटे मलिक अहमद को इस क्षेत्र पर नियंत्रण दिया गया था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मलिक अहमद ने पूर्णा जिले के जुन्नार में अपना मुख्यालय स्थापित किया। 1486 में निजामुल उल की हत्या के बाद मलिक अहमद बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार कथन 1 गलत है। 1596 में मुगल साम्राज्य ने अहमदनगर से बरार पर कब्जा करके दलकन सल्तनत पर विजय प्राप्त की। 1616 और 1636 के बीच अहमदनगर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। औरंगजेब ने बाद में 1686-87 के बीच गोलकुंडा और बीजापुर पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कथन 2 गलत है। कुतुब शाह वंश गोलकुंडा के मुस्लिम शासक थे। कुतुब शाही वंश गोलकुंडा देखिए लिखा हुआ है, आदिल शाह लिखा हुआ है यहाँ पर,
यहां पर कुतुबशाही होगा। जो भारत के दक्षिण पूर्वी दक्कन में बहमन साम्राज्य के 5 उत्तराधिकारी राज्यों में से एक थे। बहमन पूर्वी क्षेत्र के एक तुर्की गवर्नर कुतुब शाह ने इस क्षेत्र की स्थापना की, जो मुख्य रूप से वारंगल के पूर्ववर्ती हिंदू राज्य के साथ अत्यच्छादित था। तो 3 गलत है। इमाद शाही राजवंश और बेरार सल्तनत की स्थापना इमाद शाही ने की थी, अतः कथन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मुगल शासकों ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पूछ रहा है कि कैसे ये विस्तार हुआ। 14 में लिखा हुआ है कि पहले औरंगजेब ने बरार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो औरंगजेब के द्वारा बरार पर अधिकार नहीं किया गया था। 14 का पहला गलत है। शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया, ये दे रखा है। तो शाहजहां ने तो कुछ ऐसा काम किया ही नहीं था। अकबर ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, दे रखा है। अकबर ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, तो ये भी गलत है। जहांगीर ने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया, ये बात सही है कि जहांगीर के द्वारा जो है कांगड़ा पर अधिकार किया गया था, सही है। चौथा वाला सही है, यानी कि ऑप्शन देखते हैं, पहला दूसरा सही है, गलत, केवल दूसरा गलत, तीनों 4 गलत, केवल चौथा यहां पर सही है। 1574 में मुर्तजा शाह के द्वारा बेरार पर कब्जा किया गया, वहां पर औरंगजेब दे रखा है। 1588 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मीरान हुसैन राज्य में आए, लेकिन उनके जहर के बाद उनका शासन छोटा हो गया, इस प्रकार कथन एक गलत है। मुगल साम्राज्य ने बाद में सल्तनतों पर विजय प्राप्त की। बरार को 1596 में अहमदनगर से कब्जा कर लिया गया था। अहमदनगर को 1616 और 1636 के बीच पूरी तरह जीत लिया गया, और औरंगजेब के 1686-87 के आक्रमण ने गोलकुंडा और बीजापुर को जीत लिया था। कथन 2 गलत है। नई राजधानी अहमदनगर की नींव 1494 में बनाई गई थी। 1636 में डेक्कन के तत्कालीन मुगल सूबेदार औरंगजेब ने अंततः सल्तनत को मुगल साम्राज्य को सौंप दिया, इस प्रकार कथन 3 गलत है। और 1621 में जो चौथा कथन है कि जहांगीर ने एक यात्रा का भुगतान किया और वहां एक बैल का वध करने का आदेश दिया। कांगड़ा के किले के भीतर एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया, अतः कथन 4 सही है। 15 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है कि मुगलों के द्वारा लड़ी गई कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयां इस प्रकार थी। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहला है हुमायूं के नेतृत्व में चौसा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, हुमायूं के नेतृत्व में चौसा का युद्ध लड़ा गया। तो चौसा के युद्ध की यदि हम बात करते हैं तो चौसा का युद्ध लड़ा तो हुमायूं ने था, लेकिन विजेता कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी विजयी हुआ, तो पहला गलत। बाबर के नेतृत्व में खानवा का युद्ध लड़ा गया, सही है। दूसरा दे रखा है कि बाबर के समय में खानवा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा गया, ये भी बात सही है कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। और जहांगीर के नेतृत्व में मेवाड़ के अमर सिंह के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी गई, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके सही है। तो इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी नहीं दे रखा है। यदि हम डी वाले में पहले वाले को हटा दें, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यदि डी ऑप्शन यदि आप कर देते हैं तो ये सही जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पानीपत की लड़ाई के बाद यह प्रथम मुगल सम्राट बाबर की सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना की बीच लड़ी गई थी। चौसा की लड़ाई शुरुआत करते हैं चौसा की लड़ाई के साथ। मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। शेरशाह की विजयी फरीद अल दीन श्री की साथ, इस प्रकार कथन एक गलत है। पानीपत की लड़ाई के बाद प्रथम मुगल सम्राट बाबर की सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच लड़ी गई। खानवा की लड़ाई थी,
लड़ाई में जीत ने भारत के नए मुगल वंश को मजबूत किया, कथन 2 गलत है, यहाँ पर गलत दे रखा है जबकि सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, हिंदू सम्राट हेमू और मुगल सम्राट खिलजी सही है। और देवर की लड़ाई में मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम और मुगल सेना के परवेज और सफखान सिंह की लड़ाई हुई 1606 में उनके प्रवेश के बाद उनकी हत्या कर दी गई था, कथन 4 गलत है। ठीक है, तो 2 3 और यहाँ पर जो 4 है, वैसे तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यदि हम क्वेश्चन पर ध्यान दें तो क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा कथन गलत है ये पूछना चाहिए था इसे, या इनमें एक ऑप्शन कोई नहीं का होता तो ये वैसे तो पहले वाला भी सही है कि चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है। तो निम्न में कौन सा कथन सही है, तो ये सही होगा, मतलब ये भी सही है। फिर ये यहाँ पर जो हमने किया है इसको थोड़ा आप मिस्टेक समझे, ये इसको रफ करें आप, और ये वाले जो सारे ऑप्शन इसमें फिर जो हैं वो सही जाएंगे। और पूछा है कौन से कथन सही है, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पर डी कर दीजिएगा। ये डी ऑप्शन इसको पढ़े, ये सही है। 16 लिखा हुआ है, विभिन्न भाषाओं में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लेखन जो है मुगल भारत में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए थे, उनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लिखा हुआ है कि कौन सा सही ढंग से जोड़ा गया है, कोड का चयन करें। ठीक है, तुजुक ए बारी की यदि हम बात करते हैं, तुजुक ए बाबरी जो दिखाया गया इसमें बाबर के द्वारा लिखी गई थी, जो बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, ये सही है। तुजुक ए बाबरी क्या है, आपकी बाबर के द्वारा लिखी गई है, सही है। हुमायूं नामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई, हुमायूं नामा हुमायूं की एक सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये गलत है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, ये सही है। आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, ये सही है। और चौथी वाली जो दे रखी है, मासीर ए आलमगीरी सम्राट औरंगजेब के शासनकाल का एक इतिहास है, यह बादशाह की मृत्यु के बाद सम्राट के अंतिम सचिव इनायतुल्लाह खान कश्मीरी के अनुरोध पर साकी मुस्तद खान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो पहले और तीसरे सी ऑप्शन में जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सत्रह की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने भू राजस्व प्रशासन के लिए दहसाला प्रणाली की शुरुआत की, सही बात। दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई, ये बात बिल्कुल सही है। उपज का 1/3 हिस्सा राज्य का हुआ करता था, कर के रूप में 1/3 हिस्सा राज्य को देना पड़ता था, ये भी सही है। दहसाला प्रणाली जब्ती प्रणाली का एक और विकास था, ये भी सही है। और नसाक प्रणाली का उपयोग राजस्व एकत्र करने के लिए किया जाता था, ये वाला ऑप्शन भी सही है। यानी कि ये मुगल काल जो है उसकी जो कर व्यवस्था है, जो भूमि व्यवस्था है, उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये 4 के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, और सही आंसर इसमें आता है फिर डी वाले में कि उपरोक्त सभी सही है। दहसाला एक भारतीय भूमि कर प्रणाली जिसे अकबर के शासनकाल के दौरान 1580 में लागू किया गया, इस प्रकार कथन एक सही। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने एक भू राजस्व प्रणाली बनाई, जिसे 1570 से 1580 तक 10 वर्षों के लिए संग्रह की दर का 1/3 मूल्यांकन की नींव के रूप में अपनाया गया, इस प्रकार कथन 2 सही है। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने एक नई राजस्व संग्रह प्रणाली की शुरुआत की, जब्ती प्रणाली, और दहसाला प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जो एक कर प्रणाली थी। प्रणाली के तहत उन्होंने फसल की पैदावार और कीमतों का 10 साल का अध्ययन किया, इस पर कथन 3 सही है। मुगल साम्राज्य में विशेष रूप से बंगाल में नसाक प्रणाली का उपयोग किया जाता था, इस दृष्टिकोण से किसानों की पिछली राजस्व प्राप्तियों के आधार पर एक अप्रत्यक्ष गणना की गई, इसमें कोई गणना शामिल नहीं थी, लेकिन रिकॉर्ड के आधार पर क्षेत्र का निदान किया गया था, अतः कथन 4 सही है। तो यानी कि ये चारों के चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 पर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि वल्लभाचार्य को उनके द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद के कारण शुद्धाद्वैत
यह शुद्ध अद्वैत के रूप में जाना जाता है। सही बात है। एक महिला संत अंडाल की भक्ति एक पारलौकिक देवता के प्रति श्रद्धा के बजाय एक आसन्न व्यक्ति के लिए प्रेमपूर्ण प्रेम था। क्वेश्चन ये भी आपका जो है सही है। ये अंडाल कौन है? एक कहते हैं महिला संत थी जो कि अलवार से संप्रदाय से आती हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति एक अनन्य आसन्न व्यक्ति के रूप में की है। तो पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों के दोनों सही है। थोड़ी देर पहले भी इस क्वेश्चन पर जो है हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लिखा हुआ है 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हैं? लिखा हुआ है पहला, सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। ठीक है, ये बात सही है कि ईश्वर को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। दूसरा, ईश्वर के समक्ष मनुष्य की समानता है। बिल्कुल बात है, कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सही है, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। तीर्थ यात्रा करना सही है, ये भी बात सही है कि तीर्थ यात्रा क्यों की जाए। कहा जाता है तीर्थ यात्रा करने से भगवान के प्रति विश्वास पैदा होता है, भगवान के प्रति सम्मान पैदा होता है और हो सकता है कि भगवान कभी ना कभी कृपा करे। तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। मानव जाति का सम्मान भक्ति आंदोलन की विशेषता नहीं है, सार्थक संस्कार इसकी विशेषता नहीं है। यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सही जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं क्योंकि भक्ति आंदोलन के बारे में ज़्यादा बात करने का नहीं, हम पहले ही इनके बारे में बात कर चुके हैं। कबीर जिस परमेश्वर की पूजा करते थे वह था। कबीर ने जिस परमेश्वर की पूजा की है वो कैसा है? वो ना तो निराकार है, ना वो सजीव है, ना वो एंटोमार्फिक है, वो पदार्थहीन है। वो कैसा है? पदार्थहीन है। कबीर ने ऐसे ईश्वर की बात की है जिसमें क्या है? पदार्थहीनता की बात करी गई है। अब जरूर देखो, आगे डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। कबीर अल्लाह और राम के बच्चे हैं, वे मेरे गुरु हैं, वे मेरे पीर हैं। शार्लेट बुडवेले का कहना है कि कबीर और भक्ति आंदोलन के अन्य संतों का दर्शन निरपेक्षता की खोज है। कबीर को वाराणसी में भक्त कबीर संत स्वामी रामानंद के कई भक्तों में एक माना जाता है, जो अद्वैत दर्शन की ओर एक मजबूत झुकाव के साथ भक्तिपूर्ण वैष्णववाद के लिए विख्यात थे, जिसने सिखाया कि भगवान हर किसी और हर चीज के अंदर रहते हैं। 21 लिखा हुआ है निम्नलिखित भक्ति संतों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्था कीजिए आप। तो यदि आप कालानुक्रम में देखेंगे तो सबसे पहले रामानंद आए। रामानंद 1 नंबर पर है। रामानंद के जो शिष्य हुए वो कौन हुए? कबीर हुए। ठीक है, उसके बाद रामानंद के बाद रामानंद कबीर, कबीर के तुकाराम और ज्ञानदेव 4। यानी 3 2 1 4 ऑप्शन होना चाहिए। 3 2 सॉरी इसको रफ करो और इसको रफ करो। ज्ञानदेव 3 नंबर पर आएंगे, ये 4थे नंबर पर आएंगे। यानी कि 3 2 4 1 ये आते हैं डी में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनको जो है आपको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपके इस तरीके से हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हुई है, देखते हैं क्या है। संत ज्ञानेश्वर विठ्ठल कुलकर्णी 13वीं शताब्दी के मराठी संत। सही है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे पहले कौन से आए हैं आपके? सबसे पहले आपके ज्ञानदेव आए हैं। ठीक है, ज्ञानदेव के बाद रामानंद आए हैं, यानी 2 नंबर रामानंद। कबीर 3 नंबर पर आए हैं और तुकाराम 4 नंबर पर आए हैं।
यानी 4 3 2 1 का क्रम होना चाहिए और वो ऑप्शन है आपका बी वाला। आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि इनको सीरियल लगाने को आ जाता है कभी कभार। तो संत ज्ञानेश्वर विठ्ठल कुलकर्णी 13वीं शताब्दी के दौरान भारतीय मराठी संत कवि दार्शनिक और नाथ वैष्णव संप्रदाय के योगी हैं। इसके अलावा उन्होंने ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव या मौली के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसी में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने संक्षिप्त 21 साल के जीवन के दौरान ज्ञानेश्वरी और अमृतारोप लिखा था। रामानंद एक वैष्णव भक्त कवि थे जो 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के गंगा क्षेत्र में रहते थे। हिंदू परंपरा के अनुसार उन्हें रामानंदी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जो समकालीन समय में दुनिया का सबसे बड़ा मठवासी हिंदू त्यागी समुदाय है। 15वीं शताब्दी में कबीरदास एक भारतीय आध्यात्मिक कवि और संत, उनकी कविताओं में हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। और संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के मराठी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 क्या कहता है देखिएगा। लिखा हुआ है भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कुछ मील के पत्थर थे। कृष्ण का दैवीकरण 9वीं शताब्दी CE में हुआ, ये बात सही है। पूरे भारत में वैष्णववाद के प्रमुख पाठ के रूप में भागवत पुराण की स्थापना और ईसाई युग की शुरुआत साथ साथ हुई, ठीक है। नैनारों और अलवारों की कविता 15वीं और 17वीं शताब्दी ई में हुई, ये गलत है। उत्तर में राम के पंथ का प्रसार 7वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में हुआ, ये भी गलत है, ठीक है। तो पूछ रहा है सही कूट कौन सा है, पहला और दूसरा इसमें जो है वो आपका सही है, बाकी के आंसर इसमें गलत है। भक्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भक्ति है एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक भक्त के गहन भावनात्मक लगाव और व्यक्तिगत भगवान के साथ साथ भक्त के लिए भगवान के प्यार पर जोर दिया। यह आंदोलन दक्षिण भारत में 7वीं और 10वीं शताब्दी सी के मुख्य रूप से अलवारों और नैनारों की कविता के माध्यम से शुरू हुआ। इस प्रकार कथन 10 सही है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारतीय वैष्णवों के बीच 7वीं शताब्दी सी में शुरू हुआ। 13वीं शताब्दी के अंत में कर्नाटक और महाराष्ट्र के माध्यम से तमिलनाडु से उत्तर की ओर फैल गया और राजनीतिक अशांति और हिंदू शांति की अवधि के दौरान 15वीं शताब्दी तक पूरे भारत में व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई। इस्लामी संघर्ष, इस प्रकार कथन 2 सही है। 5वीं और शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने में तमिल कवि संत नैनार और अलवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैनार 63 संतों का एक समूह था जो 6वीं और 8वीं शताब्दी सी के बीच रहते थे और भगवान शिव को समर्पित थे। प्रेम और सेवा के अपने गीतों में अलवर दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे जिन्होंने भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था। कथन 3 गलत है। रामानंद 15वीं शताब्दी के कवि संत जिनका प्रयाग इलाहाबाद में हुआ और उन्होंने बनारस और आगरा में अपनी शिक्षा दी थी। उन्हें उत्तर भारत के रामपंथ के प्रवर्तक के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि उन्होंने राम और सीता को अपनी भक्ति की वस्तु के रूप में माना है, अतः कथन 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर लिखा हुआ है भारतीय संकेतन प्रणाली ने दुनिया में गिनती को आसान बना दिया और इसे जाने लगा। क्या कह रहा है? चीन में 718 तक। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है दक्षिण पूर्व एशिया में 7वीं शताब्दी तक, इस्लामिक दुनिया में 825 तक और 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी दुनिया में। ये चारों कथन सही है। भारतीय संकेतन प्रणाली जो अंक प्रणाली है उसने क्या है दुनिया के प्रत्येक कोने को जो है इससे प्रभावित किया। तो पूछ रहा है सही कथन कौन सा है, इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसे आप हमारी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लिखा हुआ है अकबर के शासनकाल के पहलों की एक श्रृंखला देखी गई। नंबर है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना, सही है। फिर उसके बाद जजिया का उन्मूलन, सही है। महजरनामा की घोषणा, ये भी सही है। और दहसारा प्रणाली का परिचय, ये भी सही है। यानी क्वेश्चन ये है कि अकबर के द्वारा ये सारी पद्धतियां शुरू की गई, इनका सीरियल में लगाना है। तो ये सारे सीरियल में ही लगे हुए हैं। यदि आप देखेंगे तो ये सारे सीरियल में लगे हुए हैं, यानी 1 2 3 4 के रूप में लगे हुए हैं। तो सही आंसर आपका पहला है, सही है। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पेशे से एक फ्रांसीसी और चिकित्सक थे। वह शाहजहां के दरबार से जुड़ा हुआ था और दारा सिकोह औरंगजेब के उत्तराधिकार के युद्ध का गवाह था। यह संदर्भ किसके संबंध में है? ये संदर्भ जो है फ्रैंकस बर्नियर के संबंध में है। कहा था कि बर्नियर ने जो है दारा और औरंगजेब के बीच उस युद्ध को देखा था और वह शाहजहां का जो था एक चिकित्सक था।
डिस्क्रिप्शन देखा, बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आया था। ने दावा किया है कि उसने एक मुगल नोबल आगा दानिशमंद खान के साथ 5 या 6 साल बिताए हैं, जिससे उसने रक्त परिसंचरण के बारे में हार्वे और पेक्टेट की खोजों के बारे में बताया। फ्रांकिस बर्नियर एक फ्रांसीसी सर्जन थे जिन्होंने 1656 से 1668 तक भारत और बंगाल की यात्रा की। उनकी यात्रा पत्रिका मुगल भारत के इतिहासकारों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। इस प्रकार कथन 3 आपका सही है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद।